गाइस, पाकिस्तान के अंदर हमें कौन से तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसके ज़रिए हम आगे जाके अपने जितने भी पैसे हैं उनकी सेविंग्स एक अच्छी तरीके से कर सकें और साथ उसके ऊपर आरओआई भी हासिल करें। मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिले। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल कितना है। हम जिस लिमिट से डिस्कशन करेंगे वो लिमिट काफ़ी ही ज़्यादा छोटी होगी। मतलब कि एक आदमी अगर बिल्कुल ही बिगिनर लेवल से छोटी सारे पैसे से भी स्टार्ट करना चाहे तो वो एक अच्छी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चल सकते हैं। बेसिकली जब हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ लाजमी पता होनी चाहिए कि हम जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो प्लेटफॉर्म एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है भी सही या नहीं है, और अगर वो ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर हमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो किस्म के होते हैं। पहला नंबर 1 पर जो आता है वो आता है पैसिव इनकम का। मतलब कि आप किसी जगह के ऊपर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से आपको फिर कॉन्टिन्यूसली कमाई मिलती रहे, थोड़ी सारी भी बेशक कमाई मिलती रहे, लेकिन वो कमाई पैसिव हो, रेगुलर की एक सिस्टम आपका बिल्डअप हो जाए, जैसे रेंटल सिस्टम हो गया या डिफरेंट डिविडेंड्स वगैरह के सिस्टम जो कि हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। उन सब सिस्टम्स को हम कहते हैं पैसिव सिस्टम। अब इसके बाद हम जो दूसरे सिस्टम की बात करेंगे वो है कम्प्लीटली एक प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हम किसी ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से हमें कोई पैसिव इनकम जनरेट हमारी नहीं होती, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है और हम डायरेक्टली उस इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिंपली जो है कोई बंदा 20-25 हज़ार पैसे भी इजीली कर सकता है। और किसी ने अगर स्टार्ट लेना हो इन्वेस्टमेंट के अंदर और इन्वेस्टमेंट्स को समझना हो तो उसको जाहिर बात है कि जो स्टार्ट लेना चाहिए वो इसी टाइप से लेना चाहिए जो कि है म्यूचुअल फंड की टाइप। मतलब कि वो म्यूचुअल फंड के अंदर जब इन्वेस्ट करता है तो साथ साथ उसको एक चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बैंक्स होते हैं वो आपकी म्यूचुअल फंड्स को आगे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब आपका काम क्या है, आप अपने फंड्स को देखें कि आपके फंड्स कौन कौन से स्टॉक मार्केट के अंदर किस किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के जुमरे में पड़े हुए हैं, ताकि आपको स्टॉक मार्केट का एक अच्छा नॉलेज आ सके। और जब आप समझते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट का इतना नॉलेज हासिल कर लिया है कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर भी अपना पैसा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी थोड़ी स्टॉक मार्केट के अंदर भी डालनी शुरू करें। अब स्टॉक मार्केट के अंदर भी दो किस्म के स्टॉक्स होते हैं। एक होते हैं जो कि डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि आप किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं जो आपको उस शेयर के जुमरे के अंदर, आपने शेयर जब तक आपके पास पड़ा हुआ है उस शेयर के बदले में वो आपको उसके हिस्से का प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। वो क्वार्टरली मतलब कि हर 3 महीने बाद या हाफ ईयर के बाद, 6 महीने के बाद, या ईयरली मतलब कि सालाना बेसिस के ऊपर वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। अब वो जहरी बात है कि जितने आपके पास स्टॉक्स हों उस हिसाब से ही आपका डिविडेंड बनता होता है। अब इसके अलावा एक और किस्म के स्टॉक्स होते हैं जो कि आपको किसी भी किस्म का डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन उनके अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी मूवमेंट काफी ज्यादा अच्छी होती है और अगर अच्छे रेट्स के ऊपर मिल रहे हो तो वो परचेज कर ली जाते हैं, ताकि जब उनका रेट बढ़ेगा तो हम उस हिसाब से उनको आगे सेल आउट करके मार्केट के अंदर से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब ये तो सिंपल ये स्टेबल तरीके हो गए दो हमारे पास, जो कि काफी ही ज्यादा रिलायबल सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट्स की। अब अगर आपके पास इससे थोड़ी सारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, मतलब कि कोई बंदा कहता है कि मेरे पास जी 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 8 से 10 लाख रुपए की मैं इन्वेस्टमेंट किसी जगह के ऊपर करना चाहता हूँ, तो वहां पर अब हमारे पास ये सिनेरियोस काफी ज्यादा तब्दील हो जाती हैं। हमारे पास वर्सिटिलिटी आ जाती है कि हम किसी और चीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा पैसों की डिमांड होती है। अब उनके अंदर पाकिस्तान में एक मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है हमारी रियल एस्टेट का, कि हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। 8 से 10 लाख रुपए के अंदर जारी बात है कि हम कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हम ऐसे प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड करेंगी, ना कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि इतनी ज्यादा छोटी अमाउंट के अंदर हमें जारी बात है कि कोई ऊपर डेवलपमेंट देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अंदर भी हम कुछ जो है अपनी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले कि अगर हमने रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट खरीदना है तो हमने प्लॉट लेना कैसे है। दो टाइप्स के प्लॉट हमें आजकल देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पर तो वो है जो हमें किस्तों के अंदर देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं टाउन्स के अंदर, वहां पर हमें किस्तों में देखने को मिल सकते हैं। और नंबर 2 पर वो है कि जो कि ऑलरेडी एक बंदे की मलकियत है और उसे आप डायरेक्टली पूरी की पूरी कीमत जो है देकर अपना प्लॉट परचेज करते हैं। और हम जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि हमने पूरी कीमत अदा कर जो प्लॉट परचेज
परचेस करना है उसके ऊपर हमने मुकम्मल डिस्कशन करनी है। किस्तों वाले टॉपिक को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। जब हम एक ऐसा प्लॉट परचेस कर लेते हैं कि जो हमारी प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है और मुकम्मल तौर के ऊपर जब आप उसके ऑनर बन सकते हैं तो उसको रख के फिर देखा जाता है कि यार ये कितने अरसे में हमें कितने % प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। मोस्टली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है वो 18 से 25% के दरमियान हमें देखने को मिलता है। 18% से लेकर 25% तक हमें रिटर्न इजीली मिल सकता है। लेकिन ये रिटर्न भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सी लोकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और इन्वेस्टमेंट के बाद हमने ये चीज भी देखनी होती है कि यार हमने ये चीज इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, क्या इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि हमने एक रियल प्राइस के ऊपर इसको परचेज किया। ये ना हो कि हम एक ऐसी प्राइस के ऊपर परचेज कर लें जो कि महंगी हो और आगे जाके मार्केट के अंदर प्राइसेस डाउन आ जाए, जिसकी वजह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट से रिकवर करते करते ही काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ जाए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा काफी ज्यादा उससे डिले हो जाता है। अब राइट नाउ जो कंडीशंस हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज के रेट्स काफी ज्यादा डाउन आए हैं और ये एक काफी ज्यादा अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का कि जब मुल्क के हालात ठीक होंगे, जब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली सबका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और कारोबार जितने भी हैं वो सारे दोबारा से रनिंग में आने शुरू कर देंगे और उस वक्त प्रॉपर्टीज के रेट जो हैं वो वापस से अपनी जगह के ऊपर आना शुरू कर देंगे। जो लो लगे हुए हैं प्रॉपर्टी के रेट्स को, ये ऑटोमेटिकली जो आहिस्ता आहिस्ता हमें खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से जो राइट नाउ ये टाइम है, ये टाइम एक्यूरेट है इन्वेस्टमेंट का कि किसी ऐसे प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट कर लिया जाए जो हमें काफी ज्यादा सस्ता और एक अच्छा मियारी प्लॉट देखने को मिल रहा हो। साथ ही अगर वो प्लॉट थोड़ा सा बड़ा है तो वहां पर हम कोई एग्रीकल्चर की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कोई इस किस्म का लगा सकते हैं जो हमें काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करे, जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी आती हैं जो कि हम काफी ज्यादा छोटी जगह के ऊपर भी अगर हम लगाएं तो वहां से हमें एक अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बट ये है कि इस काम के अंदर आपको थोड़ी सारी मेहनत भी करनी पड़ती है और वहीं पर ही आता है हमारा चौथा स्टेप जो कि है इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब कि अपने ऊपर इन्वेस्ट किया जाए जिससे आप अपनी कोई ऐसी स्किल्स जनरेट कर सकें जिसके थ्रू आप काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकें। दो किस्म की स्किल्स होती हैं, एक तो वो होती हैं जो कि हाइबरनेटिव किस्म की होती है, मतलब कि वो आप हासिल कर भी लें तो आपको उसके बाद सोना ही होता है, उसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता। बट इसके अलावा कुछ ऐसी स्किल्स भी होती हैं जो कि काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं और हमें काफी ज्यादा उससे प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड होती है, हम काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं अपने लिए। और ऐसी स्किल्स के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से हम एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर देते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।